राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। क्या कहता है स्प्रेड, क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, किस तरह से अपने गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से आपने जो है चीज़ों को समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, कमेंट्स करते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद अगर आप पर्सनल में पूछना चाहते हैं तो वो पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप नया कुछ सीखते हुए, नया कुछ समझते हुए, नई चीज़ों को अपने पास लेकर आते हुए, यानी कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ऐसे करना है, नई नॉलेज गेन करते हुए सेकेंड हाफ में आपको उस चीज़ का रिजल्ट भी दिखाई देगा। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि मुझे लगता है यहाँ पे आपके अगेंस्ट कोई बुरा बोलता हुआ, आपके पीठ में, आपके कंधों में, आपके सर में दर्द होता हुआ, या दोस्त काम आता हुआ दिखाई देता है आपके लिए। सेकेंड हाफ में वो काम आएगा। हनुमान जी की आराधना आपको विशेष फलदायी रहेगी। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आप जो है डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो, गुस्से में दिखाई देते हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने हिसाब से करते हुए दिखाई देते हो। देखो यहाँ पर अगर आप ये चीज़ करोगे कि गुस्से से बहुत ज़्यादा पेश आओगे या रूखा व्यवहार करोगे, देखो यहाँ पे प्राप्ति तो हो रही है 101%, लेकिन इमोशंस डिस्टर्ब हो जाएंगे यहाँ पे आपके, क्योंकि आपका गुस्सा दूसरा क्यों डोमिनेशन क्यों सहन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सेकेंड हाफ में बहुत उदास हो जाओगे, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आपको ये लगेगा मैं इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं, यानी कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, कुछ कंफ्यूजन माइंड के अंदर आएगी, क्योंकि अब चीज़ों को ऐसा लगेगा नहीं ये ज़्यादा बेटर था, मुझे वो ज़्यादा बेटर था, तो ये करते हुए आप दिखाई देते हो। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं दिमाग की उलझन में घूमे हुए हो। आप चाहते हो कोई और आगे बढ़ करके आपके काम कर दे, आपके लिए धन ले आए, आपके लिए सब काम कर दे, तो वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। विश्वास रखो, अपनी सोच को बदलो, और तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अगर आप अपनी सोच नहीं बदलोगे, वही दकियानुसी सी सोच के ऊपर चलते रहोगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स कहाँ से बेटर आएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट्स बेटर लाने के लिए अपनी सोच को बदलना ज़रूरी है। थोड़े अच्छी तरीके से चीज़ों को पॉजिटिवली देखो और पॉजिटिवली सोचो, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। बाकी धन प्राप्ति होती हुई थर्सडे को दिखाई दे रही है, उस चीज़ में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन आप बड़ी जल्दबाजी में हो किसी काम को करने की। इतनी जल्दबाजी मत मचाओ, आप थक जाओगे, क्योंकि आपको सेकंड हाफ में भी काम करना है। तो आपको मेरी ये सलाह है कि आप हंसी खुशी से काम को करो, यानी कि इंजॉय करके अपने काम को करो। अगर आप उसको इंजॉय करके अपने काम को करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही लगेगा। अब बात करते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ऐसा महसूस होगा आपको कि कहीं ना कहीं मेरे लिए ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि मुझे इमोशनली कहीं और होना चाहिए, फिजिकली कहीं और होना चाहिए, तो इस चीज़ का आपको कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि आप जिस भी दूसरे काम के बारे में सोच रहे हो उसमें अब भी रिजल्ट्स आने में बहुत समय है। आप ये सोचो आज ही रिजल्ट आएगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि अपनी बातें, अपनी अचीवमेंट्स दूसरे के साथ शेयर करते हुए दिखाई देते हो, तो बढ़िया है। महालक्ष्मी की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी। उन्हें अनार का भोग लगवाओगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे। ठीक है, इधर आप कहीं ना कहीं चीज़ों को छोड़कर उनसे हटते हुए दिखाई देते हो। आपको कोई बाहर रखेगा, उन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं देगा, तो बढ़िया है। आपको इतनी ज़्यादा हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट क्यों रखनी है? अगर दूसरा कोई करके दे रहा है तो आप किस लिए टेंशन ले रहे हो? और रिलैक्स करो ना। तो दूसरा आपको जो काम करके दे रहा है, आपके कोई भी बंदा सब चीज़ें संभाल रहा है, तो आपके लिए तो वो बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको गुरु मंत्र में आपको क्या चीज़ करनी है। हार्डशिप्स बहुत रहने वाली है, मेहनत बहुत है, सक्सेस भी है साथ में। अगर मेहनत के साथ साथ सक्सेस मिल रही है, इतना डेफिनेट है कि आपको जो आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट मिलेगा, तो मेहनत करने से डरेगा कौन? हर आदमी मेहनत करेगा। मुझे लगता है यहाँ पे आप मेहनत करोगे, आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो, और अपनी सोच जो बिना मतलब के इधर उधर भटक रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स
अच्छे आएंगे। यानी कि अपने विजन को एक तरफ फोकस करो, फोकस करके उसके बाद काम करने की कोशिश करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर आएंगे। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।